हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, आज एकादशी है, गलती से भी चावल मत खा लेना। हम सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि आखिर क्यों। क्या चावल खाने से भगवान नाराज हो जाते हैं या इसके पीछे कोई गहरा और डरावना रहस्य है। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में एक ऐसी हैरान कर देने वाली कथा मिलती है जिसके अनुसार एकादशी के दिन चावल का एक दाना खाना कीड़े मकोड़े या मांस खाने के बराबर माना गया है। इस दिन चावल में एक ऐसी शक्ति आकर छुप जाती है जिसे पाप पुरुष कहते हैं। आज की वीडियो में हम उसी पाप पुरुष की कहानी और महर्षि मेधा के उस बलिदान का सच जानेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। बात उस समय की है जब सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने दुनिया में पाप और पुण्य का संतुलन बनाने के लिए एक पाप पुरुष की रचना की थी। इस पाप पुरुष का काम था दुनिया के बुरे कर्मों का हिसाब रखना। उसका रूप बड़ा भयानक था, काला रंग, जलती हुई आंखें और दुख से भरा हुआ चेहरा। लेकिन जब भगवान विष्णु ने देखा कि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है और इंसान नरक की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए अपने शरीर से एकादशी देवी को प्रकट किया। एकादशी देवी का प्रभाव इतना तेज था कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अब यहाँ शुरू हुआ असली संघर्ष। जैसे ही लोग एकादशी का व्रत करने लगे, पाप पुरुष कमजोर पड़ने लगा। उसे लगा कि अगर सबके पाप मिट गए तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो रोता हुआ भगवान विष्णु के पास गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, आपने ही मुझे बनाया है और अब ये एकादशी देवी मुझे मार रही है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं एकादशी के प्रभाव को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूँ जहाँ तुम एकादशी के दिन सुरक्षित रह सकते हो। भगवान ने कहा, एकादशी के दिन तुम अन्न में, विशेषकर चावल के अंदर जाकर छुप जाओ। बस उसी दिन से ये नियम बन गया। माना जाता है कि एकादशी के दिन संसार के सारे घोर पाप, हत्या, चोरी, झूठ, सब सूक्ष्म रूप में चावल के दाने में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए जो एकादशी पर चावल खाता है वो सीधे पाप को खाता है। दोस्तों, पाप पुरुष के अलावा एक और कहानी है जो हमारे पुराणों में दबी हुई है। ये कहानी है महर्षि मेधा की। सतयुग के समय की बात है। एक बार धरती पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। धर्म की रक्षा के लिए माता शक्ति ने रौद्र रूप धारण किया। देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माता ने एक एक करके सभी पापियों का संहार कर दिया, लेकिन असुरों का नाश करने के बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। युद्ध की गर्मी और उनके शरीर से निकल रही क्रोध अग्नि इतनी तीव्र थी कि पूरी सृष्टि जलने लगी, धरती फटने लगी। देवता घबरा गए कि अगर माता शांत नहीं हुई तो अब सृष्टि भी भस्म हो जाएगी। तब परम तपस्वी महर्षि मेधा, जो माता के भक्त थे, उन्होंने देखा कि उनकी आराध्य देवी तड़प रही हैं। उन्होंने जान लिया कि इस क्रोध को शांत करने के लिए एक महाबलिदान की आवश्यकता है। महर्षि मेधा ने सोचा, अगर मेरे शरीर के त्याग से माता शांत होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर माता के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही महर्षि का शरीर भूमि पर गिरा, माता का क्रोध शांत हो गया। महर्षि मेधा का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके शरीर के अंश जहाँ जहाँ धरती पर गिरे वहाँ से अन्न की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार महर्षि के मांस और मज्जा से धरती पर चावल की उत्पत्ति हुई और उनके रक्त से जौ पैदा हुए। यही कारण है कि हिंदू धर्म में चावल और जौ को जीवित अन्न माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी, जो भगवान विष्णु का पवित्र दिन है, उस दिन चावल खाना प्रीतात्मक रूप से उस महान ऋषि के मांस को खाने जैसा पाप है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि एकादशी पर चावल खाने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दोस्तों, इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। चावल में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और हम जानते हैं कि चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है। एकादशी के दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि वो हमारे शरीर के जल तत्व पर गहरा असर डालता है। अगर हम चावल खाएंगे तो शरीर में पानी बढ़ेगा, जिससे मन चंचल होगा, और अगर मन चंचल होगा तो भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए व्रत के दिन हल्का भोजन किया जाता है ताकि मन शांत रहे।
तो दोस्तों, ये था वो गहरा रहस्य, सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि महर्षि मेधा के बलिदान के सम्मान में और अपनी भक्ति की शुद्धता के लिए हमें एकादशी पर चावल त्याग देना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दुर्लभ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।